फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रिट क्या होता है। जी हाँ, रिट बेसिकली ये लीगल टर्म है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वो रिट जारी कर सकता है। किस सिचुएशन में? अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। जी हाँ, होता क्या ये? आइए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है जो कि संविधान ने हमें दे रखे हैं और संविधान उस अधिकार की कदर भी करता है। यानी अगर हमें स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का अधिकार, हमारे पास समानता यानी इक्वालिटी का अधिकार, हमें अपने धर्म को मानने का अधिकार, रिलीजन, जी हाँ, हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसका अधिकार। तो ये सब के अधिकार को बनाए रखने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जो मुखिया का काम करता है, ठीक है। यानी अगर लोअर कोर्ट नहीं अधिकार दे पाते हैं, अगर हम पूरी तरीके से थक जाते हैं लोअर कोर्ट्स में जा करके, अगर हमें लगता है कि नहीं कोई ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी नहीं सुन पा रहा है, हमें एकदम मजबूर हो जाते हैं, तो एक लास्ट गुहार हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम लगा सकते हैं। हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, और इस तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हमें फैसला देता है, यानी हमें इंसाफ देता है। इसी को हम रिट पिटीशन कहते हैं, रिट पिटीशन फाइल करना कहते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया है सुओ मोटो कॉग्निजेंस, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑन संडे टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अगर हमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में नहीं पता रहेगा तो ये सेंटेंस हमें समझ ही में नहीं आएगा। तो आज मैं इस टर्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने ऑलरेडी पास्ट में एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अगले सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है इन्होंने। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑर्डर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ सुओ मोटो क्रिमिनल रिट पिटीशन। जी हाँ, रिट पिटीशन ऑर्डर कर सकते हैं कौन? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस केस में ऑर्डर किया है, ठीक है। इस तरह से अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बहुत सारे नए वर्ड्स निकल के आएंगे। मैं आपके लिए 1 मिनट में पढ़ देता हूँ। जैसे अ बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग। अब कंप्राइजिंग का मतलब क्या है? जिसमें शामिल है। इसमें कौन कौन शामिल है? जस्टिस JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा विल इनिशिएट प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? ये कार्यवाही जो है ना, ये सब मिल करके करेंगे at 10:30 AM on Tuesday. It is rare for Supreme Court to take suo moto cognizance of an issue that has already been taken serious note of by a jurisdictional high court. अब ये देखिए jurisdictional high court क्या होता है? Jurisdiction का मतलब होता है न्याय क्षेत्र, न्याय क्षेत्र। तो इस तरीके से जो वोकेबलरी अगर हमें पता होगा तो सेंटेंस का मतलब निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। The very fact that the apex court has taken cognizance of the incident indicates its intention to examine the long neglected issue of lack of doctor safety resulting in such crimes। यानी इस तरीके से लगभग हमने 6-7 एक छोटे से पैराग्राफ में 6-7 नए वर्ड्स हमने देखे जो कि आपके काम के हैं। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी रहेगी तो इस तरीके से नए नए वर्ड्स आपके डिक्शनरी में, आपके ब्रेन में ऐड होते जाएंगे और आपके लिए इंग्लिश आसान होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो फ्रूटफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब कर दो।